बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त मैं पेशावर के रास्ते पे हूँ, मोटरवे पर मौजूद था। पेशावर जा रहा हूँ ताकि ये जो हल्के के सर्वेज हैं वो मुकम्मल किए जा सके इलेक्शन से पहले, क्योंकि बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि जो हालिया अदालती फ़ैसले आ रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, PTI के ख़िलाफ़, तो बहुत सारे वोटर जो हैं वो डीमोरलाइज हो गए या पता नहीं शायद वोट नहीं देंगे या घरों में बैठ जाएंगे, इस किस्म की सिचुएशन। तो सोचा जाके ज़रा चेक किया जाए कि वोटर्स का, सपोर्टर्स का मोराल कैसा है। अभी इसी दौरान जा रहे थे कि एक और अदालती फ़ैसला आ गया और इमरान खान को 14 साल तक कैद की सज़ा, फिर नाअहली, फिर जुर्माने की सज़ा भी सुना दी गई। ना सिर्फ इमरान खान को बल्कि बुशरा बीबी को भी ये सज़ा सुनाई गई। तो इस सज़ा से क्या PTI के कारकुनों का मोराल डाउन हो गया? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वोटर और सपोर्टर जो हैं वो मेंटली तैयार थे। कल रात से भी पता था कि ये फैसला आ सकता है और कई गुज़िश्ता दिनों से इस बात को इंडिकेट किया जा रहा था कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार फैसले उनके खिलाफ आने वाले हैं। 2 आ चुके हैं, 2 मजीद भी आने वाले हैं, अभी आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो फैक्ट है वो ये कि ये जो सज़ा अभी सुनाई गई है, यानी 14 साल कैद बामुशक्कत, फिर 10 साल की नाअहली, फिर 787 मिलियन रुपए का जुर्माना, जो राउंड फिगर में तकरीबन 1 अरब 57 करोड़ 10 लाख रुपए बनता है। इतने के तो हाइव नहीं थे जितना उन्होंने जुर्माना आयद कर दिया। तो ये मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो दी गई है, यानी सख्त से सख्त सज़ा जो हो सकती थी नैब के कानून में वो सुना दी गई है। तो बहुत कम या रेयर चांसेस में ऐसा होता है कि जज साहब जो है वो मैक्सिमम पेनल्टी दें। यानी अगर कोई 10 साल की किसी जगह पे सज़ा बनती है या कोई ज़्यादा से ज़्यादा अदालत कानून जो है वो गुंजाइश दे, तो अदालत ऐसा करती है कि उसको कम कर देती है, हाफ कर देती है, 5 साल या 3 साल तक की कर देती है। तो ये मामला शुरू हुआ तोशाखाना में जब इमरान खान को 3 साल की सज़ा सुनाई गई। अब फिर आगे बढ़ा, कल गुज़िश्ता रोज़ आने वाला फैसला 10 साल और अब 14 साल कैद। ये एक तरह से उम्र कैद जैसी सज़ा है, यानी 14 साल तो ऑलमोस्ट वही बन गई उम्र कैद की सज़ा। तो इतनी ज़्यादा पेनल्टी, इतनी सख्त सज़ा। तो मैं ये बात आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ कि ये जितनी सख्त सज़ा है, जितनी मैक्सिमम पेनल्टी है, उतना आसान होगा इस सज़ा को ख़त्म कराना या उतना आसान होगा इस सज़ा से रिलीफ लेना। क्योंकि ना सिर्फ ये सख्त तरीन पेनल्टी है, मैक्सिमम सज़ा है, बल्कि इसके साथ साथ कानूनी फ्लॉज भी बहुत सारे हैं। आज की एग्जांपल आप देख लेंगे, इमरान खान साहब जब मौजूद थे जज के रूबरू जिन्होंने सज़ा सुनानी थी, अभी बुशरा बीबी वहाँ पर पहुँची नहीं थी मौके पर, उससे पहले सज़ा का ऐलान कर दिया गया, यानी सुना दी गई सज़ा। और इमरान खान से जज साहब ने पूछा कि वो 342 का किधर है आपका सवालनामा, यानी 342 जो है वो एक आखिरी फैसला सुनाने से पहले कार्रवाई होती है जिसमें मुलज़म को ये हक दिया जाता है कि जो सवालनामा आपको दिया गया उसके जवाब आप दे सकें। पहले इस केस में हक़ दिफ़ा ख़त्म किया गया, फिर इस केस में हक़ जिरा ख़त्म किया गया, फिर 342 का सवालनामा भी नहीं लिया जज साहब ने और सज़ा सुना के वो वहाँ से रवाना हो गए। 342 का जो सवालनामा था, इमरान खान ने उन्हें कहा कि मैंने तैयार कर लिया है, मेरे कमरे में पड़ा है, लेकिन मैं अपने वकला की मौजूदगी में दे दूँगा आपको। लेकिन उनके वकला की मौजूदगी में, कि जब वकील जो हैं वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं, अभी अंदर नहीं पहुंचे, और जज साहब ने वकला की गैर मौजूदगी में उन्हें मैक्सिमम सज़ा सुना दी। तो जज बशीर साहब जो हैं वो, अगर पाकिस्तानी तारीख में देखा जाए तो उनके पास एक मुनफरिद रिकॉर्ड ये है कि 3 वज़ीर आज़म को, साबिक वज़ीर आज़म को वो सज़ा सुना चुके हैं। 2 को पहले सुनाई, नवाज शरीफ साहब को भी मेरा ख्याल 10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी, और उस सज़ा का क्या बना, अभी कहाँ पर गया, ये वक्ती तौर पे बहुत ऐसा लगता है कि 10 साल बहुत ज़्यादा टाइम है, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम गुजरेगा, ये ऐसे सारी सज़ा, कोई आज तक बताएं कि किस सियासतदान ने जो उसको सज़ा सुनाई है वो उसने पूरी कर लिया है। ये वक्त भी बदल जाता है, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगती हैं। कुछ चीज़ें फिर आगे बार्गेनिंग पोजीशन भी स्ट्रांग हो जाती है, जैसे इलेक्शंस होंगे, PTI के अपने लोग आएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़नी है। इसलिए वक्ती तौर पे ऐसा ज़रूर है कि कोई ऐसी अनहोनी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि वोटर्स जो हैं वो मेंटली तैयार थे। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बुशरा बीबी जो है वो पहुंच गई अडयाला जेल अपनी गिरफ्तारी देने के लिए। अभी तक तो वो, जब सज़ा सुनाई गई तो बुशरा बीबी मौके पर मौजूद नहीं थी, लेकिन वो पहुंची अडयाला जेल और उन्होंने खुद की गिरफ्तारी जो है वो दे दी है। और गुज़िश्ता रोज़ भी इस बात का इम्कान था कि उन्हें गिरफ़्तार किया जा सकता है, और वो अपना साजो सामान जो है वो साथ लेके पहुंची हुई थी कि ऐन मुमकिन है उन्हें जेल से ही गिरफ़्तार किया जाए। तो नैब ने टीमें तश्कील दे दी कि जनाब फौरी तौर पे पकड़ो। ये वही नैब है जिसके बारे में नवाज शरीफ साहब ने मंशूर लॉन्च कर दिया अपना कि हम हुकूमत में आए तो नैब को ख़त्म कर देंगे। उसी नैब की अदालत से
जो है वो पहले सज़ा इमरान खान साहब को सुना दी गई, बाद में नैब ख़त्म करते रहे लेकिन सज़ा जो है वो सुना दी गई है। तो इस तरह अभी 2 और सज़ाएँ जो हैं वो बाकी हैं, उसके लिए मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। एक तो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें सज़ा होने का इम्कान है, क्योंकि अभी उसमें भी फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी और उसके ट्रायल में अब बहुत ज़्यादा तेज़ी शायद ना दिखाई जाए, क्योंकि ये 2 मैक्सिमम सज़ाएँ जो है वो सुना दी गई। लेकिन इसके साथ ही 190 मिलियन पाउंड का केस भी बनेगा, बन तो चुका है, उसमें भी सज़ा होनी है, फ़र्द जुर्म आयद होगी। और प्लस जो 9 मई के वाक़यात हैं उनमें भी सज़ा सुनाए जाने का कभी इम्कान है कि आने वाले दिनों में उन केसेस को भी इसी तरह तेज़ी से प्रोसीड किया जा सके, ऑल्दो कि उनके ऊपर इमरान खान को ज़मानत मिल चुकी है। तो अब जो किस्सा मुख्तसर ये है कि लीगल बैटल जो है वो इसी तरह कंटिन्यू रहेगी और इमरान खान अभी हायर कोर्ट्स को अप्रोच करेंगे। अभी हाई कोर्ट में मामला जाना है, अगर सिंगल रुकनी बेंच ने सुना तो डिविजनल बेंच में चला जाएगा, 2 रुकनी ने सुना तो फिर सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। तो जहाँ पर आप सिर्फ इस केस को इस अंदाज से ले लीजिए कि जिस शख्स ने तोशाखाना के तहाइफ जो है वो कीमत अदा करके लिए है, इसमें कानून की कोई वायलेशन नहीं है, तोशाखाना में कोई कानून नहीं टूटा क्योंकि कानून के मुताबिक तहाइफ लिए हैं। अब जज बशीर साहब का आप जरा देखिए कि इमरान खान ने कानून के मुताबिक तहाइफ लिए हैं, उनको 14 साल की सज़ा सुना दी गई। और जिन लोगों ने कानून तोड़ के गाड़ियाँ ली हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इन्होंने तोशाखाना से गाड़ियाँ ली हैं जो कानून के मुताबिक आप ले ही नहीं सकते, उनका केस जो है वो डेफर कर दिया। इमरान खान के केस के हवाले से पहले डे टू डे हेयरिंग हुई, फिर डे एंड नाइट हेयरिंग हुई और उनको सज़ा सुना दी गई। मीनवाइल जब नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी का केस आया कि इनके केस की समाअत होनी है तो वो मौखर कर दिया, पता नहीं कौन सी फरवरी तक, 14 फरवरी तक या शायद 13 फरवरी तक उन्होंने पेंडिंग कर दिया कि इनको बाद में देखेंगे, बाद में इलेक्शंस हो जाएंगे, फिर और बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो वो एक तरह से पेंडिंग चलता रहेगा। अब जज साहब जो है वो मार्च में तो खुद रिटायर हो रहे हैं। रिटायरमेंट से पहले उन्होंने कहा था, ये सज़ा सुनाने से पहले उन्होंने कहा था कि मुझे जनाब छुट्टी दे दी जाए जब तक मेरी रिटायरमेंट बाकी है, लेकिन फिर उन्होंने अचानक से फ़ैसला किया कि नहीं, वो छुट्टियों पर नहीं जाएंगे और फिर अपने कैरियर के इख्तितामी लम्हात में वो तीसरे वज़ीर-ए-आज़म को भी सज़ा सुना के अब रवाना हो गए। तो ये जो सज़ा है, अब इसमें गवाहान कौन है, ये आप इमेजिन करें कि जिससे तोशाखाना केस के तहाइफ का अंदाज़ा लगाया गया या इवैल्यूएशन कराई गई, वो कोई बताया गया कि भारतीय शॉपकीपर है या पता नहीं उसमें काम करने वाला कोई शख्स है जिससे इन्होंने तखमीना लगवाया। इमरान खान ने अगर तहाइफ कीमत अदा करके लिए हैं, बेशक उसकी इवैल्यूएशन कम हुई ज़्यादा हुई वो एक अलग डिबेट है, जिन्होंने इवैल्यूएशन कम की उनके खिलाफ कार्रवाई बनती थी। तो इमरान खान ने तो अपने जो तहाइफ है उसकी कीमत अदा करके तहाइफ लिए हैं। तो अगर किसी ने कानून के मुताबिक ये तहाइफ रखे हैं, उसकी मॉरल ग्राउंड पे आप बात कर सकते हैं कि ये ठीक किया गलत किया, बट अगर कानून के मुताबिक है तो सज़ा नहीं बनती। बट जिन लोगों ने तोशाखाना से गाड़ियाँ ली हैं उनको कैसे स्पेयर किया जा सकता है? कोई तो बताए कि इस मुल्क में अगर कानून के ऊपर अमल दरामद करना है तो तहाइफ तो आप ले सकते थे जो इमरान खान ने लिए, बट जो नहीं ले सकते थे, नवाज शरीफ साहब की BMWs और नवाज शरीफ साहब उसकी आसिफ जरदारी की, उनका हिसाब किसने देना है? मुझे बहुत अच्छे से याद है जब पिछली जिरा हो रही थी इमरान खान साहब से या पिछली समाअत के मौके पर इमरान खान साहब ने जो नैब के वकील थे अमजद परवेज़, उनसे ये कहा था कि अमजद तुमने तो बहुत ही बड़ा छक्का मार दिया, मतलब 300 करोड़ रुपए के तहाइफ लिख दिए। आप इमेजिन करें कि अगर इमरान खान के पास 300 करोड़ के तहाइफ होते तो उनके बैंक अकाउंट में या उनके असासों में कहीं तो 300 करोड़ रुपया आपको रिफ्लेक्ट होता नज़र आता, वो कहीं पे भी नहीं है। और ये कह दिया कि जनाब ये 300 करोड़ रुपए का तोहफा। तो इमरान खान वो नैब के वकील को ये बोल रहे थे कि तुमने ऐसा छक्का मारा है कि बॉल ना सिर्फ बाउंड्री के बाहर बल्कि घुमा ही दी है। और उन्होंने तंज भी किया था कि तुम्हें लगा होगा कि इतना तो इमरान खान के ऊपर केस बनेगा नहीं, चंद करोड़ रुपए का तो बनेगा नहीं, तो इसलिए 300 करोड़ का बना दो। तो उसी के पेश नज़र अभी 1 अरब 57 करोड़ 10 लाख रुपए की सज़ा जो है वो सुनाई गई है। तो ये एग्जैक्टली सिचुएशन है। आज के दिन एक और अहम पेशरफ्त होना थी, मुझे अभी पता नहीं है कि कुछ देर में वो होगी, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको अपडेट कर दूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनरल बॉडी का एक अहम तरीन इजलास आज बुलाया गया है, जिसमें मुल्क भर से जो मरकज़ी कायदीन हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनको मदऊ किया गया है और बहुत जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है
वो कराने जा रही है, ताकि जल्द अज जल्द इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के वो अपना बल्ले का निशान वापस ले सके। क्योंकि और बहुत सारी इस वक्त साजिशें हो रही हैं कि बल्ले के निशान के बाद अब पार्टी के ऊपर कब्जा किया जाए। मैंने कल के व्लॉग में भी आपको बताया था कि वो जो बानी रुकन है, अकबर एस बाबर नाम नहाद बानी रुकन, वो कह रहे हैं हम अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ला के, अपनी पूरी बॉडी ला के, अपना इलेक्शन करा के, अपने लोग ला के तो हम जनाब पार्टी चलाएंगे। और उन्होंने कहा है कि पीटीआई के सारे अकाउंट जो है वो मुंजमद कर दें, हम जब आएंगे तब आप ये अकाउंट खोलें और तब यानी कि हम जब कब्जा कर ले पार्टी के ऊपर तब मामला चलाएं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं। तो जो टाइमलाइन है इमरान खान के हवाले से वो आपके सामने है, किस तरह से एक केस, दूसरा केस, तीसरा केस, अभी चौथा केस। तो ये कब अगस्त से मामला शुरू हुआ, एक केस में गिरफ्तारी, फिर वहाँ से रिहाई नहीं होने दिया गया कि एक के बाद एक केस में उनको सज़ा होती चली गई। अभी 2 केसेस और हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, उन केसेस में भी सज़ा होगी। तो मेंटली आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। मैं अभी थोड़ा लेट हो रहा हूँ, तो यहाँ से रवाना होऊंगा पेशावर के लिए और वहाँ जाके ज़रा लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इन सारे मामलात के बाद आपका क्या रद्द-ए-अमल है, क्या वाकई आप डिमोरलाइज हैं, वोट के लिए बाहर नहीं निकलेंगे या इसके बाद ज़्यादा तादाद में निकलेंगे। तो आपको अपडेट करूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।